अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो लोकस्ट यानी टिड्डी दिल के बारे में है। इस वीडियो में आप जानेंगे टिड्डी दिल के लाइफ साइकिल के बारे में कि इसके लाइफ साइकिल में कितने मराहल हैं और इसकी टोटल ज़िंदगी कितनी होती है। इसके अलावा आप जानेंगे कि ये किस मुल्क में ज़्यादा पाई जाती हैं और ये किस मुल्क के ज़रिए पाकिस्तान में दाखिल होती हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इनके झुंड कितने बड़े होते हैं और ये कितने मील तक का सफ़र कर सकते हैं। मज़ीद आपको पता चलेगा कि कुरान पाक की किस सूरत में टिड्डियों का जिक्र है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में टिड्डियों के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है। इस वीडियो को आखिर तक देखने से आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टिड्डियों के तदारुक के लिए क्या इक़दाम किए हैं और टिड्डियों का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। लोकस्ट, जिन्हें उर्दू ज़बान में टिड्डी या टिड्डी दल भी कहा जाता है, इनका साइज़ आमतौर पर 0.5 से 3 इंच और वज़न 0.07 औंस तक होता है। टिड्डी दल एक ऐसा हशरात है जो कि ग्रास हूपर से मिलता जुलता है। ये अमूमन सहराई इलाकों में पाए जाते हैं। टिड्डी दल के 2 फेज़ होते हैं। जब टिड्डी दल अकेले हों तो इस फेज़ को सॉलिटरी फेज़ कहा जाता है। मौसमियाती तब्दीली यानी बारिश के होने के बाद या मिट्टी के गीले होने से या फिर इनको सरसब्ज खुराक मिलने के बाद ये अपना रूप तब्दील करके ग्रीगेरियस फेज़ यानी झुंड बनाना शुरू कर देते हैं। सॉलिटरी फेज़ में टिड्डी दल इतने ख़तरनाक नहीं होते, अलबत्ता जब ये झुंड की शक्ल अख्तियार करते हैं तो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। टिड्डियों का लाइफ साइकिल यानी ज़िंदगी 3 मराहिल पे मुश्तमिल है, जिनमें अंडे देना, अंडों से बच्चे निकलना और बच्चों से परों वाली टिड्डियाँ बनने के मराहिल शामिल हैं। टिड्डियाँ अपने अंडे मिट्टी में देती हैं। ज़मीन में अपनी दुम की मदद से सुराख करके टिड्डियाँ अंडे देकर इस सुराख को बंद कर देती हैं ताकि अंडे मुकम्मल महफूज रह सकें। एक एडल्ट टिड्डी 2 हफ्तों के अंदर अंदर अंडे देती है और ज़मीन में मौजूद इन अंडों से 2 हफ्तों बाद हूपर यानी बच्चे निकलते हैं। एक टिड्डी तकरीबन 90 से 160 अंडे दे सकती है। अंडों से निकलने के 1 माह बाद ये टिड्डियाँ मुकम्मल उड़ सकती हैं। इनकी टोटल ज़िंदगी 3 से 5 माह तक है। टिड्डी दिल अपनी इब्तदा से ही खौफनाक साबित हुए हैं। ग्रास हूपर, जिन्हें घास वाली टिड्डी भी कहा जाता है, टिड्डियाँ देखने में ग्रास हूपर की तरह लगती हैं। ये उड़कर मुख्तलिफ़ खेतों में फैल जाती हैं और ये फसलों को खा जाती हैं और इसके नतीजे में शदीद ज़री नुकसान होता है। टिड्डी दिल की तारीख़ यानी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये फ़िरौन दौर से ही तबाही फैला रही हैं और अभी तक इनकी तबाहियाँ जारी हैं। टिड्डी दिल ग्रास हूपर से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं। खुश्क मौसम में ये खुश्क इलाकों से झुंड की शक्ल में उड़कर सब्ज़े वाले इलाकों की तलाश शुरू कर देती हैं। ग्रीगेरियस फेज़ यानी जब ये झुंड की शक्ल बनाती हैं तो इससे इनके इसाबी निज़ाम में एक सेरोटोनिन पैदा होता है जिससे इनकी आदत बदल जाती हैं, जिसकी वजह से इनको भूख ज़्यादा लगती है और ये ज़्यादा खाना खा सकती हैं। इनमें बर्दाश्त पहले से बढ़ जाती है और ये ज़्यादा देर तक उड़ सकती हैं और इनके दिमाग का साइज़ भी बड़ा हो जाता है। टिड्डी दिल लश्कर की सूरत में फ़ज़ा से हमलावर होते हैं। एक लश्कर में करोड़ों टिड्डियाँ हो सकती हैं और ये एक दिन में 35,000 इंसानों जितनी खुराक के बराबर फसल और सब्ज़ा खा सकती हैं। अब सवाल ये है कि टिड्डियों का गिरोह कितना बड़ा हो सकता है। 2020 यानी इसी साल कीनिया में टिड्डियों का सबसे बड़ा झुंड देखा गया जो 60 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा था। एक और सवाल कि टिड्डियों के झुंड कितना फासला तय कर सकते हैं। टिड्डियों के झुंड अमूमन हरकत में रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा फासला तय कर सकते हैं। टिड्डियों की कुछ अक़साम एक ही दिन में 81 मील का फासला तय कर सकती हैं। ये तवील अरसे तक फ़ज़ा में रह सकती हैं। रेड सी यानी बहीरा अहमर के पास ये बाकायदगी से उड़ती रहती हैं। 1954 में टिड्डियों का झुंड शुमाल मगरबी अफ्रीका से बरतानिया तक पहुंच गया था, जबकि 1988 में एक झुंड ने मगरबी अफ्रीका से कैरिबियन तक तवील सफ़र तय किया जो सिर्फ 10 दिन में 3100 मील से ज़्यादा का सफ़र बनता है।
टिड्डियों की वजह से गुज़िश्ता कई सदियों से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसने लोगों को फाका कशी पे मजबूर किया। टिड्डी दिल दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पाई जाती हैं, लेकिन आज भी टिड्डियां अफ्रीका के खेती बाड़ी वाले इलाकों में ख़तरनाक साबित हो रही हैं। सराही टिड्डी दिल बदनाम ज़माना नस्ल है। अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और एशिया में पाई जाने वाली टिड्डियां 6 मुरबा मील या 30 ममालिक के रकबे पे आबाद हैं। टिड्डियां तादाद में अब भी इतनी ज़्यादा हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक ये ज़मीन का 5वां हिस्सा कवर कर सकती हैं। सराही टिड्डी दिल के हमले से इंसानों को माशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। टिड्डियों का जिक्र कुरान पाक में 2 मरतबा हुआ है। टिड्डी यानी लोकस्ट के लिए कुरान पाक में लफ्ज़ अल जराद इस्तेमाल हुआ है। कुरान पाक की सूरह अल अराफ में टिड्डियों का जिक्र हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो हमने इन पर सैलाब और टिड्डियों, जुओं और मेंढक और खून को वादे निशानियां बनाकर भेजा, लेकिन वो मगरूर थे और मुजरिम लोग थे। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनकी आँखें आजिज़ हो गईं, वो कब्रों से इस तरह निकलेंगे जैसे टिड्डियाँ फैल रही हों। टिड्डियों का हदीस मुबारका में तज़किरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बरहना गौसल फरमा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने उन पर सोने की टिड्डियों की बारिश फरमाई, जिसको आप अलैहिस्सलाम अपने दामन में समेटने लगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या हमने तुम्हें इनसे बेनियाज नहीं कर दिया? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जी हाँ, लेकिन आपकी बरकत से बेनियाज नहीं हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हलाकत की दुआ मांगी और ये भी इरशाद फरमाया, तुम टिड्डियों को हलाक मत करो, क्योंकि ये अल्लाह ताला का लश्कर है। अब सवाल ये है कि टिड्डियों का लश्कर पाकिस्तान में किस मुल्क के ज़रिए आया? अफ्रीका में दिसंबर 2019 में बहुत बारिशें और सैलाब आए। बारिश टिड्डियों की परवरिश में अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि बारिश के होने से उगने वाले सब्जे से ऊपर टिड्डियाँ जल्दी बड़ी होकर ग्रीगेरियस यानी झुंड की शक्ल अख्तियार करती जाती हैं। 2020 में ये टिड्डियाँ ग्रोह की शक्ल में अफ्रीका से मशरिक़ वस्ता पहुँचीं और फिर ईरान का रुख किया। ईरान के ज़रिए ये पाकिस्तान में दाखिल हुईं। फिर मौसम सरमा में गैर मौसमी बारिशों की वजह से ये वापस नहीं जा सकीं। सराई इलाकों में अफजाइश के बाद इन्होंने ज़रखेज़ इलाकों का रुख किया। टिड्डी दिल इस वक्त पाकिस्तान के 60 अजला में मौजूद है। आइंदा माह अफ्रीका और ईरान से टिड्डियों के मज़ीद लश्कर आने का ख़तरा है। फरवरी 2020 में टिड्डियों के हमले से निमटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने हंगामी सूरत-ए-हाल का ऐलान किया, जिससे फसलों के तहफ़्फ़ुज़ और किसानों की मदद हो सकेगी। उस वक्त कौमी खुराकी सलामती के वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार ने अपने इंटरव्यू में बताया कि टिड्डियों के ख़िलाफ़ 3.5 लाख एकड़ पर कार्रवाई की गई और 20,000 एकड़ पर फ़ज़ाई स्प्रे भी की गई। अलबत्ता हुकूमत की बरवक्त और मौसर कार्रवाई ना करने से सूरत-ए-हाल कंट्रोल में नज़र नहीं आई, जिससे पाकिस्तान के ज़री शोबे से मुंसलिक अफराद को काफ़ी नुकसान हुआ। तबाह होने वाली फसलों में गंदम, कपास और दीगर सब्जियां शामिल हैं। मई 2020 में इंडिया ने पाकिस्तान और ईरान को टिड्डियों के तदारुक के लिए स्प्रे फराहम करने की ऑफ़र की। ईरान ने फौरी रजामंदी ज़ाहिर की, अलबत्ता पाकिस्तान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि टिड्डियों से हर साल इंडिया को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन FAO ने ख़बरदार किया है कि आने वाले चंद माह में मज़ीद टिड्डियों के लश्कर पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने टिड्डियों के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात ना किए तो ज़राअत से मुंसलिक अफराद को नुकसान पहुँच सकता है। आखिर में आपको बताऊंगा कि कौन से इक़दामात करने से टिड्डियों के हमले से बचा जा सकता है। फ़ज़ाई या ज़मीनी स्प्रे करके टिड्डियों का तदारुक मुमकिन है। इन पर स्प्रे करके इनके हमलों से बचा जा सकता है। टिड्डियों के हमले वाले इलाकों में शोर करके इनको भगाया जा सकता है, लेकिन ये तरीका महदूद पैमाने तक मुमकिन है।
पाकिस्तान में ज़िला ओकाड़ा में टिड्डियों को पकड़कर मुर्गियों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि टिड्डियों में 70% प्रोटीन पाया जाता है, जिससे मुर्गियों की ग्रोथ जल्दी होती है। इस तरह मुर्गियों की अफजाइश से मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। आखिर में हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त वीडियोस मिलती रहें।